हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एवी के गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं रेलवे द्वारा पूछे गए ग्रुप डी में 30 अक्टूबर 2018 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज का पहला प्रश्न है, वन इंडियन गर्ल पुस्तिका के लेखक कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेतन भगत जी। कौन थे? चेतन भगत जी थे। इसके बाद पूछा गया प्रश्न था, साइंस से थे, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में 20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्पण उत्तल और लेंस अवतल है। ठीक है, ये सभी प्रश्न 30 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट क्रमांक 3 के हैं। इसके बाद रीजनिंग के प्रश्न आए हुए थे, आप जरूर देख लीजिएगा। ये रीजनिंग के प्रश्न है पेपर फोल्डिंग का। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूत राजवंश के अंगपाल तोमर ने किस राज्य का स्थापित किया था इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली राज्य का स्थापित किया था। ठीक है, इसके बाद मैथ्स के प्रश्न पूछे थे, नल और टंकी से संबंधित प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं और प्रतिदिन आप आए हुए प्रश्नों के वीडियो के सीरीज पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा जो है ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राजनीतिक नेता नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से है? बताइए, राजनीतिक नेता नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित रखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार का। अभी वर्तमान में 2025 में बिहार का चुनाव होने को जा रहा है। ठीक है, शायद 6 नवंबर से वहाँ का चुनाव है। 6 नवंबर 2025 से उनका वहाँ का चुनाव होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान को कर्नाटक की पहली 3D एनिमेशन फिल्म के रूप में जाना जाता है। इनमें से किस मूवी को कर्नाटक की पहली 3D एनिमेशन फिल्म के रूप में जाना जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लिक रिक है। ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद रीजनिंग के प्रश्न आए हुए थे 10वें नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में समाचार में देखा गया ई नेम नाम शब्द निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? बताइए, ई नाम शब्द निम्नलिखित में से इन चारों में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि बाजार से संबंधित है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं तो फिर से आने की चांस है, यही प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार। इसके बाद कार्य से संबंधित मैथ्स के भी प्रश्न पूछे गए थे 12 नंबर के, आप जरूर देखिए। इसका PDF आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे 17 नंबर में, देख लीजिएगा। ठीक है, रेशियो वाले। नेक्स्ट प्रश्न आया था, अशोक गजपति राजू के मार्च 2018 में नागरिक उड़ान मंत्री के रूप में पद छोड़ने के बाद अब कौन नागरिक उड़ान मंत्रालय के प्रभारी हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी। कौन है उड़ान मंत्रालय के प्रभारी? कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, लाभ हानि से प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, ये मैथ्स साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं। एक विद्युत उपकरण एक सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि यह 1 घंटा चलता है तो
इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन आंसर ए ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 21 है, रेसिडिटी क्या है। रेसिडिटी क्या है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैटी एसिड का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, फैटी एसिड का ऑक्सीकरण होता है। इसमें साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इतिहास के प्रश्न जो आए हुए प्रश्न है वही सब प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी मैथ्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे, अलजेब्रा के देख लीजिएगा, यही सब प्रश्न आपको फिर से पूछेंगे। इसके बाद रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, इसके बाद फिर आपको मैथ्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे, इस सब प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट करके सही आंसर बताइए, गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताइए गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। और इसका स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो याद रखिए गिरि राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना का उद्देश्य था शेरों की बचाव, शेरों की बचाव था। ठीक है, इसका स्थापना करने का, इस राष्ट्रीय उद्यान को स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, तो शेरों का बचाव था। ठीक है, ये कहाँ है गिरि राष्ट्रीय उद्यान, इसका कमेंट में आंसर आप जरूर बताएं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, NALSA का सही विस्तृत रूप क्या है, बताइए NALSA का सही विस्तृत रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये रीजनिंग के प्रश्न आए हैं, वन डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं जो ऐसे करके बनता है ना, ऊपर से नीचे वाला, ये सभी है, आप जरूर इनको हल कीजिएगा। फिर मैथ्स के प्रश्न पूछे गए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आए हुए थे, ये सभी प्रश्न आप जरूर देख के जाइएगा, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हुबहू यही प्रश्न आए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से इसरो एक मिशन में 31 उपग्रह को लॉन्च किया है, बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान से इसरो एक मिशन में 31 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर आप जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो इसे क्या कहा जाता है, बताइए। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है, ये साइंस के प्रश्न हैं। ठीक है, साइंस के, मैथ्स के प्रश्न सभी जितने आए हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यही सब प्रश्न आपको 2025 में देखने को मिलेगा। ठीक है, 25-26 में। प्रतिदिन आप हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असमान गति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन प्रजनन को द्वारा प्रजनन करता है, यानी जन्म देता है, बताइए इसका सही आंसर क्या हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम। कौन करता है बहुविखंडन द्वारा प्रजनन, प्लाज्मोडियम करता है। ठीक है, इसके बाद मैथ्स के फिर प्रश्न पूछे गए हैं, देख लीजिएगा। फिर वर्गमूल से आए हुए प्रश्न हैं।
फिर मैथ से भी प्रश्न आए हुए हैं, लाभ हानि से, रेशियो के प्रश्न हैं। आप ये सब प्रश्न देख लीजिएगा, ये सभी वेन डायग्राम क्वेश्चन हैं, ये सब बनाने के लिए आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत का शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी आकर्षि कश्यप किस खेल से जुड़ी हुई है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 38 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन से। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? तो बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम के प्रश्न फिर आए हैं, रीजनिंग के जरूर देख के जाइएगा, यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मनु भाकर ने 2018 युवा ओलंपिक खेलों के लिए महिलाओं की कोटा जगह सुरक्षित की है, वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 40 का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी में। ठीक है, और मनु भाकर जो हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, नेशनल गेम में 21वें स्थान प्राप्त की है, यानी कि 21वें जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें गोल्ड जीती है ना। ठीक है, इसने गोल्ड जीती है, याद रखिएगा। ये सब प्रश्न आप जरूर देखिएगा, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दो 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे? बताइए 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नहीं, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसके बारे में तो ज़रूर जानकारी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आप ज़रूर बताइएगा, कहाँ से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, इसके बाद चतुर्भुज यानी कोण से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, मैथ्स के प्रश्न आए हुए थे। ये सभी श्रेणीबद्ध है, 4 का 8 होगा, जैसे 4, 2, 8 और 16, 16, 32, 64 ऐसे करें। 10वां पद क्या होगा, ऐसे होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? बताइए इन चारों में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना हुआ है? बताइए इसका आंसर आप जरूर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। कौन है? हाइड्रा है, जिनकी शरीर कोशिकाएं 2 परतों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो खालिस्तान में विकसित हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। इसके बाद पूछे गए हैं, मैथ्स के प्रश्न आए हुए थे, इसके बाद साइंस के प्रश्न फिर पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्रतिदिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ के विभाजन के विचारों को क्या कहा जाता है? या पदार्थ के विभाजन के विचारों को खालिस्तान में लंबे समय में माना जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पदार्थ के विभाजन के विचारों को खालिस्तान में लंबे समय में माना जाता है, लंबे समय से माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है, पदार्थ के विभाजन के विचार को भारत में लंबे समय से माना जाता है। ये सभी मैथ्स के प्रश्न पूछे गए हैं, ये सरल होते हैं, इसका आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस साइंस के प्रश्न यही सब डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं और आपको कंफ्यूज करके चले जाते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से
किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत पर बैठे हुए व्यक्ति के। ठीक है, इसके बाद पूछे गए हैं मैथ से के प्रश्न। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थोड़ा सा बचा है, आप जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ था साइंस से। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सूत्र होता है धारा बराबर आवेश बट्टे समय। ठीक है, तो इस तरह आवेश आ जाएगा, आवेश बराबर हो जाएगा 0.75 गुणित 60। ठीक है, तो आवेश बराबर हो जाएगा 45 कूलाम्ब। ठीक है, कूलाम्ब का डिनोट किसे कर किया जाता है? तो सी से किया जाता है। आप ऐसे करके बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे, पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? पीरियोडिक टेबल में पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय धातु कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, क्षारीय धातु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्योंकि कार्बन चतुर्थ संयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंध बनने के कारण कार्बन खालिस्तान दर्शाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंखला बंधन। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट है, खालिस्तान शायद जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। इन चारों में से जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा जो है जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, इसके बाद मैथ से के प्रश्न आए हुए हैं, अब जरूर देखिएगा, इसका PDF मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं।